गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है कर्वेचर टेंसर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है टॉर्सन टेंसर के बारे में पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टॉर्सन से आगे निकलते हुए कर्वेचर टेंसर की बात करेंगे। कर्वेचर टेंसर का भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनीफोल्ड में और आगे फर्दर हायर स्टडीज़ में, रिसर्च स्टडीज़ में काफ़ी योगदान है। आगे आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे दो तरह के आपके पास मैनीफोल्ड क्रिएट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड और कॉन्टैक्ट मैनीफोल्ड। कॉम्प्लेक्स का डायमेंशन हमेशा इवन होता है और कॉन्टैक्ट मैनीफोल्ड का जो डायमेंशन होता है वो हमेशा ऑड होता है। उसके रिगार्डिंग कर्वेचर के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा किया था और डिफरेंट टाइप ऑफ कर्वेचर टेंसर भी पढ़ा जाता है, जो कि आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले तो कर्वेचर टेंसर डिफाइन करें। कर्वेचर टेंसर कहते किसको हैं? कर्वेचर टेंसर, ठीक है, देखिए, लेट chi be the set of differentiable this is vector filled on differentiable manifold M with connection D. The mapping K such that chi M cross chi M to chi M, ठीक है, given by this is K x comma y comma z, ठीक है, is equal to dx dy z minus dy dx z, this is a covariant derivative, और minus d, this is ली bracket x y, this is z, ठीक है, for every x comma y comma z is belongs to chi m, ठीक है. This is the definition of the curvature tensor. It is a mapping from chi m cross chi m cross chi m to chi m, ठीक है. Now then the vector filled K, this is x comma y comma z belongs to chi m is called the curvature tensor, or this is simply curvature or Riemannian this is curvature tensor of second kind, ठीक है. तो and also K is a tensor of type 1,3, ठीक है. तो ये आपका कर्वेचर टेंसर की डिफिनीशन है। फिर से देखिए कि काइम जो है वो डिफरेंशिएबल, काइम इज द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड ऑन द डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड एम
with respect to connection D, then the mapping K chi-m cross chi-m cross chi-m to chi-m, which is defined as kxyz is equal to dxy dyz minus dy dxz minus d ली ब्रैकेट xyz। ठीक है, तो ये आपका कर्वेचर टेंसर है जहाँ पे फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कहाँ बिलोंग करता है, chi-m में। ठीक है, तो ये वेक्टर फील्ड से मैपिंग भी कहाँ जा रही है, वेक्टर फील्ड में, यानी देन द वेक्टर फील्ड k xy z बिलोंग्स टू chi-m is called the curvature tensor, is called the curvature tensor. Sometime it is simply known as the curvature या sometime it is known as the Riemann curvature tensor of second kind। ठीक है, and K is a tensor of type क्या हो जाएगा 1,3। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल डिफिनीशन ऑफ द कर्वेचर टेंसर। ठीक है, आपने BSc 3 में भी कर्वेचर टेंसर के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जो कर्वेचर टेंसर को आप डिनोट किया करते थे, ये दिस इज RAIJK या RHIJK। ठीक है, यहाँ पर हम इसी फॉर्म में KHIJK। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस इंडेक्स फ्री नोटेशन को, मैंने कहा था कि हम जो भी डिस्कशन इस पेपर में करने जा रहे हैं वो इंडेक्स फ्री नोटेशन में करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस कर्वेचर टेंसर जो कि इंडेक्स फ्री नोटेशन में है, उसको इंडेक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम इसका कन्वर्जन जो है इंडेक्स नोटेशन में करेंगे। और बिल्कुल जो BSc थर्ड ईयर में आप पढ़ते हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल डिफाइन होता है, यहाँ पर आप कोफिशिएंट ऑफ कनेक्शन बोल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव या नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ये कि इस कर्वेचर टेंसर के फंडामेंटल डिफिनीशन की सहायता से हम इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम इसे इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करें तो ध्यान से आप देखिएगा, दिस इज प्रूफ दैट द कंपोनेंट्स की HIJK, ठीक है, IJK ऑफ कर्वेचर टेंसर K is given by, this is K HIJK, this is equal to del I, this is HJK जो बच जाएगा, माइनस डेल J, दिस इज H और ये IK। ठीक है, प्लस दिस इज LJK, दिस इज दिस एंड दिस इज HIL, इस L को डमी बनाना है। ठीक है, माइनस दिस इज LIK। ठीक है, और दिस इज LIK, JK था IK, और दिस इज H और L को डमी बनाना है, दिस इज JL। ये आपका कर्वेचर टेंसर का फॉर्म है जो कि आप BSc थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है, BSc थर्ड ईयर में आपने इस डिफिनीशन को ही अडॉप्ट किया होगा। इसको इंडेक्स नोटेशन में कर्वेचर टेंसर का डिफिनीशन कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि कर्वेचर टेंसर का उपयोग स्पेस के फ्लैटनेस के बारे में जानकारी लेना होता है। ठीक है, आपने वहाँ देखा होगा कि अगर आपका कर्वेचर टेंसर वैनिश करता है तो उस कंडीशन में उस प्रकार का जो स्पेस होता है वो हमेशा फ्लैट स्पेस कराता है। तो बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के, बहुत सारी थ्योरीज़ की स्टडी करने के लिए हम इस डिफिनीशन को अडॉप्ट करते हैं या फिर इंडेक्स फ्री नोटेशन को भी अडॉप्ट करते हैं। तो हमारा इस थ्योरम के माध्यम से ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम अपने कर्वेचर टेंसर जो कि इंडेक्स फ्री नोटेशन में है उसकी सहायता से कोफिशिएंट ऑफ कनेक्शन के बेसिक लॉ का और कनेक्शन की बेसिक लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो आइए देखते हैं हम कैसे इसे कर सकते हैं। ठीक, प्रूफ में हम आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप जानते क्या हैं, सिंस वी नो दैट दिस इज k x, y, z इज इक्वल टू dx dy z। अभी जस्ट आपने डिफाइन किया dy dx z d ली ब्रैकेट x y z, ये आपकी फंडामेंटल डिफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी आर्बिट्रली वेक्टर के लागू हो रहा है। फॉर एवरी, आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर एवरी x, y, z इज बिलोंग्स टू कायम इज द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड। तो उस कंडीशन में आप x, y, z के जगह टेंजेंट स्पेस के बेसिक वेक्टर से बेसिस वेक्टर से भी रिप्लेस कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, तो नाउ हियर टेक दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, टेक x इज इक्वल टू डेल i मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, y इज इक्वल टू दिस इज डेल j और ये डेल अपॉन डेल एक्स जे। z इज इक्वल टू डेल के और दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स के। इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, गौर करिए, रिप्लेस कर दीजिए k, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, इज इक्वल टू डी, दिस इज डेल आई डी डेल जे और ये डेल के माइनस डी, दिस इज डेल जे डी डेल आई, दिस इज डेल के माइनस डी, दिस इज ली ब्रैकेट डेल आई डेल जे और दिस इज डेल के। ठीक है, ये आपने लिखा। आप याद करिए, आपने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया हुआ था। यहाँ पे आपको मैं दो बातें बता रहा हूँ। जैसे आपने प्रीवियस में क्या देखा था, t, दिस इज डेल अपॉन डेल आई डेल अपॉन डेल जे, दिस इज t के आई जे डेल अपॉन डेल एक्स की। ठीक है, ये आपको मैंने लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में टॉर्सन को कन्वर्जन दिखाया था। इसी प्रकार से लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में कर्वेचर टेंसर का भी कन्वर्जन होता है। डेल आई, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल एक्स के, दिस इज इक्वल टू के एच आई जे के और दिस इज डेल अपॉन, इसको डमी बनाना होगा, डेल अपॉन डेल एक्स एच। ठीक है, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ और भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। आपने ये देखा था आई, दिस इज ई जे, दिस इज इक्वल टू, दिस इज न्यू इंडेक्स के, दिस इज आई जे और ये डेल के। तो हम इसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, दिस इज जे के। ठीक है, अब इसी प्रकार से, और ये जो ई आई और ई जे होता है ये आपके टेंजेंट स्पेस के बेसिस होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप कुछ और भी चीज़ों का डी एक्स एफ, दिस इज इक्वल टू आपका एक्स एफ हो जाता है। तो ये कनेक्शन की डिफिनीशन है, डी एक्स दिस इज एफ डी एक्स एफ दिस इज वाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, एफ दिस इज डी एक्स वाई और प्लस दिस इज डी एक्स एफ दिस इज वाई। इसको आप लिख सकते हो कितना, दिस इज डी एक्स एफ वाई और प्लस एक्स एफ दिस इज वाई। ठीक है, तो हम इन बातों का यहाँ इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी चीज़ों का आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए डमी इंडेक्स के बारे में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे अगर कोई लिखा हुआ है L, दिस इज जे के बी एल के आई। ठीक है, या दिस इज टी यस, इसमें जो आपका L है वो आपका डमी इंडेक्स है, मतलब ऐसा इंडेक्स जो
अपर पोजीशन में भी हो और लोअर पोजीशन में भी हो, देन सच टाइप ऑफ इंडेक्स इज नोन एज द डमी इंडेक्स। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इन बातों का इस्तेमाल करेंगे अपने रिजल्टेंट तक पहुंचने के लिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग सोचें, अब क्या लिख सकते हैं, के एच आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स एच। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स एच इज इक्वल टू, इसके ऊपर आइए, डेल दिस इज दिस और ये दिस इज कनेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कनेक्शन, दिस इज एल जे के, एल जे के डेल एक्स एल, ये पहले टर्म में आया। इसी तरीके से माइनस डेल जे और दिस इज आई के एल और ये डेल एल। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पर आपको पता है कि अगर बेसिस वेक्टर दिए गए हैं तो उनका जो है ली ब्रैकेट ऑलवेज जीरो होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको प्रूफ करके भी बताया था कैसे ये जीरो होता है, और यूनिट 2 में आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। तो ये माइनस जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना होगा, इसका रोल आपका यफ का है और इसका रोल आपका वाई का है। ठीक है, इसके ऊपर हम इस डिफिनीशन को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस डिफिनीशन को अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो हम कैसे इसे कर पाएंगे। पहली बात तो यफ बाहर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते थे, के एच आई जे के और ये डेल एक्स एच। ठीक है, मैं इधर वाला रफ करूंगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दिस इज डिफिनीशन लगाइए, दिस इज एल जे के डेल आई और ये डेल एल। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस पे आइए, प्लस पे आएंगे आप तो क्या करेंगे, एफ को करने जा रहे हैं। जब आप एक्स एफ के बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, एक्स एफ की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आप इसे कैसे करेंगे। ठीक है, आप इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल आई और दिस इज एल जे के और बाहर हो जाएगा आपका डेल एल। ठीक है, दूसरे वाले टर्मोलॉजी में लगाइए, माइनस दिस इज माइनस एल आई के और डी डेल जे और ये डेल एक्स एल। ठीक है, फिर ये आपका माइनस हो जाएगा चूंकि बीच में यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा आपका डेल, दिस इज जे, दिस इज एल आई के और बाहर हो जाएगा आपका डेल एक्स एल। ठीक है, सिंपली आपने काम किया, इसके ऊपर इस डिफिनीशन को इंप्लीमेंट किया, एफ बाहर ये लगाया, फिर एफ का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, फिर यहाँ पर वाई बाहर, फिर यहाँ पर एफ बाहर, फिर ये हो गया, और यहाँ पे फिर वाई बाहर और एफ का कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब आपने किया क्या, सबसे पहले तो कर्वेचर टेंसर की डिफिनीशन लिख ली। कर्वेचर टेंसर का डिफिनीशन लिखने के बाद आपने एक्स वाई जेड को बेसिस वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद इसको लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन किया। ठीक है, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम इस लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने इस्तेमाल के साथ ही साथ हम इस रिजल्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डी ई आई डी जे ई आई ई जे इज इक्वल टू दिस। तो ये बेसिस वेक्टर होता है, वैसे डेल आई और डेल जे भी बेसिस वेक्टर है, तो उसी तरीके से दिस इज ई के, वहां पे क्या हो जाएगा आपका डेल के फॉर्म में। ठीक है, और फिर ये कनेक्शन कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी सहायता से हम इसको कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिफिनीशन लगा दिया, उसके बाद इसे एफ बोला, इसे वाई बोला, और सिंपली कोवेरेंट कनेक्शन की प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैंने कहा था इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नाउ दिस इज की एच आई जे के इज इक्वल टू दिस इज एल जे के। अब इसके ऊपर फिर से डिफिनीशन को इंप्लीमेंट होना है। ठीक है, तो आप फिर से इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, एक नया इंडेक्स एच, देखिए ये भी बेसिस वेक्टर, तो दिस और ये हो जाएगा आपका आई, दिस इज एल, और इसको डमी बनाएंगे डेल एक्स एच। ठीक है, अब
इसके ऊपर आइए आप, इसके ऊपर करेंगे आप तो दिस इज डेल डेल आई, जैसे डी एक्स एफ होता है तो एक्स एफ हो जाता है, वैसे डी एक्स एफ की जगह दिस, ठीक है। तो डेल आई और दिस इज यल यल और ये जे के और ये हो जाएगा आपका डेल यल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पर आप आएंगे माइनस यल, दिस इज आई के और दिस इज अगेन दिस इज यच और ये हो जाएगा आपका जे एल और दिस इज डेल यक्स यच, ठीक है। माइनस इसके ऊपर आप आएंगे तो दिस इज डेल जे और ये कोफिशिएंट ऑफ कनेक्शन एल, दिस इज आई के और ये डेल एक्स यल, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं, सिंपली यहाँ पर दोबारा उसी डिफिनीशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब अगर आप ऑब्जर्व करें सेकेंड और फोर्थ टर्म में, तो इसमें जो आपका एल इंडेक्स है वो डमी इंडेक्स है। क्यों डमी इंडेक्स है? हमें उसकी रिक्वायरमेंट है चेंज करना, हमें सॉरी दिस यहाँ पे ये डेल एच छूटा हुआ है, डेल एच ये डमी इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सिंस यल इज ए डमी index in second and fourth terms in above, so we replace L by H, ठीक है। L by H we get this is k h I j k del x h is equal to this is L j k, this is h I L और ये del x h, ठीक है, प्लस del I और ये हो जाएगा आपका h j k del x h, ठीक है। फिर माइनस यल, दिस इज यल आई के और ये एच, दिस इज एच जे एल और डेल एक्स एच। इस पर आइए माइनस डेल जे और दिस इज एच आई के और डेल एक्स एच, ठीक है। आप इसको अरेंज कर सकते थे। यहां से आप क्या बोलेंगे, दिस इज डेल के एच आई जे के और ये डेल एच। इसको थोड़ा सा रीराइट करिए, पहले इसको लिख लीजिए डेल आई और दिस इज एच जे के डेल एक्स एच, ठीक है। फिर आप इसको लिख लीजिए माइनस डेल जे, दिस इज एच आई के डेल एक्स एच, ठीक है, प्लस दिस इज प्लस यल आई के ये एच जे सॉरी एच यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी दिस इज प्लस वाला एच जे के और ये एच आई एल डेल एक्स एच माइनस ये वाला दिस इज यल आई के और दिस इज एच जे यल डेल एक्स एच, ठीक है। फिर से आप देखिए यहां तक तो आपने समझ ही लिया था। इसके बाद आपने फिर इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया और यहां पर एक्स एफ हो जाएगा, फिर यहां पे इंप्लीमेंट फ्रेम। यहां पर अगर आप सेकेंड और फोर्थ टर्म के लिए सोचें, ये आपका सेकेंड टर्म है और ये आपका फोर्थ टर्म है, ठीक है। इन दोनों में जो एल का रोल है वो डमी इंडेक्स का है और डमी इंडेक्स के बारे में कहा जाता है कि डमी इंडेक्स को आप किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि हमें जो प्रूविंग करना है उसे ध्यान में रखना होगा, तो हमने एल को किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे सीधे सीधे एस से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके पाया हमने इसी टर्म को हमने रीराइट कर लिया। इसको पहले, इसका मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स जे, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई के रिस्पेक्ट में, इसको लिख लिया, बाकी सब ऐसे। अब आपको पता है यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी टर्म को
सीधे सीधे रीअरेंज कर दिया गया है, यहाँ पर h रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि l को डमी यहाँ पे फील हो रहा है क्योंकि एक अपर इंडेक्स है और वही सेम इंडेक्स लोअर पोजीशन में है, देन सच इंडेक्स आर सेट टू बी द डमी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिप्लेस किया इससे, और इसको पहले लिख लिया, इसको फिर लिखा, इसको लिखा और इसको लिखा, इसी टर्म को रीराइट किया। आपको पता है कि जो del h होता है वो आपका जो है del h इज द basis vector of the tangent space, so it is a linearly independent, and whenever it is a linearly independent it mean that कि इसके अंदर जो स्केलर्स होंगे वो सब जीरो के बराबर, यानी del h इज यूं समझिए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप कैसे इसे लिखेंगे। नाउ सिंस del h be a basis of tx, ठीक है, then del h is linearly independent, so therefore k h I j k, this is del I, और ये एच जे के माइनस डेल जे, दिस इज एच आई के, दिस इज प्लस यल, दिस इज ठीक है, दिस इज यल और दिस इज जे के, एल जे के, और ये एच, दिस इज आई एल माइनस यल, दिस इज आई के, और ये एच जे यल। ठीक है, तो अगर आपने इसको बीएससी थर्ड ईयर में देखा होगा तो आप सेम पैटर्न पे इसे याद रखते थे। देखिए इसको याद रखना आसान है। यहाँ पे आई के रिस्पेक्ट में बाकी जो दो इंडेक्स है उसको यहाँ पे कनेक्शन कोफिशिएंट से रखा, फिर जे के रिस्पेक्ट में फिर आई के और एच को रखा, फिर यहाँ पर इसके लिए जे के जा रहे हैं, नया इंडेक्स यूज कर रहे हैं, और जो रेस्ट इसके बाद बच गया उसको, और एच एक नया इंडेक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, माइनस फिर से आई के रखा, इस यल को डमी नया इंडेक्स यूज करना है यल, और जो बच गया इसके बाद यहां रखा और एच एक नया इंडेक्स यूज किया। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर आप बीएससी थर्ड ईयर की किताबों को उठा के देखेंगे तो कर्वेचर टेंसर की सेम डिफिनीशन इंडेक्स फॉर्म नोटेशन में ये होती है। ठीक है, तो हमने इस थ्योरम में क्या प्राप्त किया, हमने जो है विदाउट इंडेक्स वाले कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए विदाउट इंडेक्स वाले डिफिनीशन को लेते हुए हमने अपने कर्वेचर टेंसर को इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने कनेक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये काम किया। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और छोटा सा थ्योरम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं जिसको आप ध्यान से देखिए। नाउ अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट थ्योरम की, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, छोटा सा थ्योरम है। ठीक है, दिस इज प्रूव दैट द कर्वेचर टेंसर के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज ए skew symmetric in first and second slots। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्लॉट। ठीक, आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कहता क्या है कि अगर आपने यहां पर x के जगह y और y के जगह x कर दिया तो निगेटिव का फर्क पड़ना चाहिए। तो आपको साबित करना है कि कर्वेचर टेंसर शुरुआत के अपने दो इंडेक्स वेक्टर फील्ड में हमेशा जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक की बात और बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टी का जो है ज्ञान आपको यूनिट 1 में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात, और उससे भी आप इंडेक्स नोटेशन में भी जाते हैं कि अगर आप जो है स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, अगर नेगेटिव का फर्क पड़ता है सच ए टेंसर इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, तो इसके लिए भी हम बेसिक डिफिनीशन का यूज करेंगे। सिंस वी
नो, सिंस वी नो दैट, बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसका आगे भी रोल है, साथ ही साथ आपको थर्ड सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड एक पेपर पढ़ना है, वहाँ पर भी इन सारे कैलकुलेशन और फंडामेंटल की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आप आसानी से इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट कि दिस इज x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई जेड माइनस डी वाई डी एक्स जेड माइनस डी ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड, ठीक है, ये रखा। इसमें आपको क्या करना होगा, गौर करिएगा कि बहुत आसान सा, एक्स वाई जेड, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब आप इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स जेड माइनस डी एक्स डी वाई जेड, ठीक है, और माइनस प्लस डी, दिस इज माइनस कॉमन ले लिया, साथ ही साथ, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ठीक, दिस इज एक्स कॉमा वाई और ये जेड, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इन चीज़ों को, ठीक है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो ली ब्रैकेट्स होते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो वाई एक्स माइनस एक्स वाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस दिस इज वाई कॉमा एक्स। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, आप यूनिट 2 में और भी इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो आपका ली ब्रैकेट होता है वो भी अपने दोनों स्लॉट में जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे, और दिस इज के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, दिस इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स जेड, फिर माइनस डी एक्स डी वाई जेड माइनस डी, दिस इज वाई एक्स और ये जेड, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है आप फिर से इसी फंडामेंटल है, तो जब यहाँ पे x और y था तो यहाँ एक्स वाई आता था, अभी स्टार्टिंग में वाई जेड है, फॉर्म वही है, तो आप इसका यूज करिए, तो आप क्या बोलेंगे कि दिस इज x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू माइनस के वाई कॉमा एक्स कॉमा जेड। इससे ये कंक्लूड होता है कि जो कर्वेचर टेंसर होता है वो आपके शुरुआत के दो इंडेक्स में, जो कि एक टेंसर ऑफ टाइप 1,3 है, वो अपने दोनों स्लॉट में जो है, शुरुआत के दोनों स्लॉट में स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज ए स्क्यू सिमेट्रिक in first and second slot। तो बहुत आसान सी बात है, आपने सिंपली पहले फिर से देखिए, सिंपली फंडामेंटल डिफिनीशन लिखा कर्वेचर टेंसर का, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। आपको पता है कि जो ली ब्रैकेट होता है वो अपने दोनों स्लॉट में, दो ही स्लॉट ही होता है, बिकॉज ली ब्रैकेट इज अ मैपिंग फ्रॉम काई एम क्रॉस काई एम टू काई एम विच इज डिफाइंड एज ली ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ठीक है। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये इस फॉर्म में, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक की बात होती है, यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो ये निगेटिव यहाँ लिख सकते हो। अगर आप देखो इसको कंपेयर करो तो यहाँ इस फॉर्म में लिखा था तो एक्स वाई जेड था, लेकिन फॉर्म बदला हुआ है, पहले वाई आ गया बाद में एक्स आ गया, तो माइनस के वाई एक्स जेड, यानी कि जब आप इसको आपस में रिप्लेस कर दे रहे हैं तो निगेटिव का फर्क पड़ा, यानी कि जो के एक्स वाई जो कर्वेचर टेंसर होता है टाइप 1,3 का, वो अपने फर्स्ट और सेकंड स्लॉट में जो है वो कैसा टेंसर होता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट्स थे जिनके बारे में आपने देखा और ऑब्जर्व किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम जो साबित करेंगे, प्रूव दैट द कर्वेचर टेंसर इज वेक्टर वैल्यूड ट्राइलीनियर, ठीक है। तो अभी तक आपने बाइलीनियर देखा था, उसमें क्या था कि पहले और दूसरे में वो लीनियर हो जाता था। यहां चूंकि 3 इंडेक्स का इस्तेमाल हो रहा है तो पहले में भी लीनियर होगा, दूसरे में भी लीनियर होगा, तीसरे में भी लीनियर होगा, तो ये आपको साबित करना, और वेक्टर वैल्यूड तो है ही, ठीक है। इसके बाद उस थ्योरम के बाद हम लोग दो बड़े महत्वपूर्ण आइडेंटिटी जिसका बहुत ज़्यादा रोल है
इस पेपर में और आगे आपके रिसर्च लेवल पर बियांकी आइडेंटिटी की बात करेंगे। आपने बीएससी थर्ड ईयर में भी बियांकी आइडेंटिटी देखी होगी, लेकिन वहां पे जो बियांकी आइडेंटिटी थी वो इंडेक्स नोटेशन में थी। हम यहाँ पर इंडेक्स फ्री नोटेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो होप आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको प्रॉपर ढंग से करिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।